खुदाया तेरी रूह तो मैं भला न से के किधर जावा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु के ज़िंदा नाम में एक बार फिर से आप सबकी सलामती हो। और इस वक्त हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत गांव में मौजूद है जिसका नाम है 126 गाबिश यादवाना। और हमारी जो होस्ट है वो आनिश हैं। और आनिश हमें जो है वो इस वक्त जो है अपने गांव की, अपने खूबसूरत गांव की जो है वो सैर करा रही है। और इस वक्त हम सब मौजूद हैं यहाँ पे अपनी यूथ के साथ और खुदावंद की हम्दो सना कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस एरिया में आके और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग्स हैं ये। और अच्छा लग रहा है टाइम स्पेंड करना इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पुरसुकून माहौल है। आप देख सकते हैं कि हम सब बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं ज़िंदगी में और एक दूसरे मुकाबलेबाज और एक दूसरे को ये तो इस वक्त हमारे साथ जो है वो जोशुआ भाई भी मौजूद है और इस वक्त जोशुआ भाई भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ गीत भी आ रहा है। और इस वक्त हमारी होस्ट आंटी भी मौजूद हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली नाइस। तो अभी हम लोग जो हैं आगे जाएंगे, आप सबके साथ बात भी करेंगे और बात करने के साथ साथ जो है हम आपके साथ, मैं आपको दिखाती भी रहूँगी। ये जोशुआ भाई भी हैं तो मैं अभी भाई को दूंगी क्योंकि हमने अभी जो है दूसरी साइड में, तो हम दूसरी साइड से यहाँ से ओके। आनिश, कुछ आप कोई गीत सुनाना चाहो तो। यस आनिश, मैं कौन सा गीत सुनाऊंगी जो आपका फेवरेट है। तो ऐसे ही जोशुआ भाई भी हैं, मैं थोड़ी देर के लिए भाई को भी भाई भी बातचीत करेंगे। भाई यहाँ से ओके। इधर से प्लानिंग दूसरी साइड पे जो है बहुत खूबसूरत सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत बाग है और बहुत ही खूबसूरत 1 2 वाओ। तो ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ हम लोग मौजूद हैं और इस साइड से आ जाए यहाँ। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। खुदावंद की हम्दो सना हो, वो जो ताज़ीम के लायक है। मैं देख रही थी कि अब गांव की जगह जो है वो शहर लेते जा रहे हैं, कॉलोनीज लेते जा रहे हैं, खेत ख़त्म हो रहे हैं और जो है उस तरह से हरियाली नहीं रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें अपनी इन चीज़ों को जो है वो अभी भी बचा के रखना चाहिए और इसी तरह से कायम रखना चाहिए। तो हमारे साथ एक और वर्शिपर भी मौजूद है, वो आपको एक गीत सुनाएगी और कोई भी गीत आप सुना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन से सुना मैंने देख लेना, अगर नहीं तो और आज हम सब आपके साथ मिलकर 102 ज़रूर गाएंगे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। मुँह में थोना छुपावी तंगी विच कन लगावी, मुँह में थोना छुपावी तंगी विच कन लगावी। वही उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, वही उतरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावा घर कमलाया, मेरी उम्र दे दिन
होया मैं चूर मेरी दुआ हुण पहुंचे सुके होया मैं चूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फिर डगाया होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुंचे होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ हुण पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुंचे। चलो आ जाओ। तो हेलो एवरीबॉडी, और आई होप सो कि आपने बहुत जो है वो इस गीत को एंजॉय किया होगा। और अभी हम लोग खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम दुआ करते हैं सच्चे दिल से तो हमारी दुआएं जो खुदावन की हजूर में पहुंचती हैं। खुदावन ताला हमारी दुआओं को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि खुदावन हमारी दुआओं का जो है वो उत्तर भी देते हैं, जवाब भी देते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारी बच्ची मौजूद है, संडे स्कूल टीचर भी है, और बड़ा अच्छा लगा। उससे भी हम गीत सुनेंगे। और पहले जो है मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, हम उधर जाएंगे। ओके, तो जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है खुदावन की शुक्रगुजारी हो। आकाश राजपूत है हमारे पास, शान भट्टी हैं हमारे साथ, इसी तरह से हमारे साथ आकाश राजपूत हैं, और इसी के साथ जो है शौकत भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी। और ये हम जोशुआ भाई के साथ अभी मैं भाई को फ़ोन दूंगी, भाई टेक ओवर करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। और यस, हमारे साथ जेनसन भाई जो है वो बहरीन से हैं, उनके लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ये हेलो, हम नीचे उतरते कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सभी खैर वाफियत से हैं। जिस तरह से अभी जो है वो कुछ वक्त के लिए हम यहाँ पे आए हैं। नेचर आप देखिए, बहुत खूबसूरत यहाँ पे, इन द कंपनी ऑफ नेचर। तो आजकल इस तरह से बहुत कम है, यानी जो गांव हैं वो भी गांव नहीं रहे। हालांकि हमारा अपना एरिया भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन वहाँ से भी नेचर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस एरिया में जहाँ पे हम आए हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वर्शिप करते हैं, और फिर ये है कि अपना इन्होंने स्टूडियो बनाया है और वर्शिपर से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उसमें ये है कि वर्शिपर्स इनके पास आते हैं, इसी तरह से जैसे हम भी आए हैं, हमें भी इनवाइट किया गया यहाँ पर। तो ये एक ख़ास बात है तो जो यहाँ की इस एरिया की, इस इलाके की है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत बड़ी नहर है यहाँ पे, और जो पाकिस्तान का, हमारे पंजाब का जो नहरी निज़ाम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं कि पंजाब में वी हैव द बेस्ट कैनाल सिस्टम हियर। तो भाई शाहिद हैं हमारे साथ, तो इन्हीं का ये सारा एरिया है। ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये इन्हीं की बोई हुई हैं, ट्यूबवेल चल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम इन सब्ज़ियों को तोड़ेंगे, और फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमने जो रवायती खाने हैं हमने वो नहीं खाने, हम यही जो हाथ से तोड़ी हुई सब्ज़ियाँ हैं वही हम जो है शाम के खाने में वही हम खाएंगे। तो ये एक पंजाब धरती की खूबसूरती है। मैं ये समझता हूँ खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। खुदा ने हमारे इस इलाके को, पंजाब को माला माल किया है इस दौलत से। तो मेरी ये दुआ है कि ये हुस्न बरकरार रहना चाहिए। आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो हर जगह पे बन रही हैं। आप जानते हैं तेज़ी से जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे हाउसिंग सोसाइटीज़ में बदला जा रहा है। अब उससे क्या हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है आने वाली नस्लों का, इस बात से हम वाकिफ़ नहीं हैं।
और आने वाले वक्त में हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इस चीज़ का जो है वो हमें अंदाज़ा नहीं है। लेकिन खैर हम दुआ करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो कुछ इस वक्त हमारे साथ हमारे पास है। जो बाहर से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा है। एट दिस टाइम वी आर इन द कंपनी ऑफ नेचर। हम जो है वो इस तरह से नेचर के क्लोज़ हैं, उसके हम हार्ट में हैं इस वक्त में, और इतना फ्रेश महसूस कर रहे हैं। और एक बात बताऊं कि ऐसी जगह पर आके जब आप दुआ करते हैं तो बहुत सुकून महसूस होता है। यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक का कोई यहाँ पे शोर नहीं आ रहा है, बल्कि ट्यूबवेल का हल्का फुल्का शोर जो है वो महसूस हो रहा है, और फिर परिंदों का चहचहाना है, और फिर इसी के साथ साथ आप देखते हैं फ्रेश एयर है ऑक्सीजन से भरी हुई। तो अब बात यह है कि ऐसी जगह पे आके जब आप दुआ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम देखते हैं खुदावन यीशु मसीह भी अलग हो जाया करते थे, अच्छे माहौल में अलग से जाके दुआ किया करते थे। शागिर्द भी पौलुस को हम देखते हैं एक मरतबा वो भी नदी के पास जाके तो वो दुआ करने के लिए वहाँ पे वो गए। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, हमेशा खुश रहें। आजकल के दौर में खुश होना, खुश रहना और रिलैक्स होना ये बड़ी नेमत है खुदा की, क्योंकि स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है सभी पे, इतनी दिमागों पे जो है वो प्रेशर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी से सारी बीमारियां आगे जन्म लेती हैं, फिर आगे ब्लड प्रेशर का हाई होना और ये सारा कुछ होना, और फिर वहाँ से आके जनाब मामलात आगे ख़राब होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा, हम रिलैक्स रहेंगे, तो खुदावन जो है वो हमें बरकत देगा। हम दुआ भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हम बग़ैर किसी प्रेशर के जो है जब हम बैठते हैं दुआ करते हैं। मैं यहाँ पे याद करता हूँ कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में भी जाया करते हैं, मरी में बहुत सारे कैंप्स होते हैं चर्चिज़ के, तो उस हवाले से भी मैं बात ये करना चाहूँगा कि असल में उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहाड़ पे जब आप जाएँ तो पहाड़ के ऊपर जाके जो है वो किसी तरह से आप रिलैक्स हो जाएँ, सारी दुनिया के फ़िक्र तरद्दुद से आज़ाद हो के, तो वहाँ पे फिर आप घुटने टेक के आप दुआ कर सकें। तो यहाँ पर भी जितने लोगों के पास अवेलेबल है ऐसा माहौल जो है, ऐसा सीन जो है अवेलेबल है, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, तो मैं उन सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप जनाबे वाला कोशिश करें कि जब कभी दुआ करें, ईमानदार जितने लोग हैं, तो आप दुआ करने के लिए थोड़े वक्त के लिए आप जो है अगर आप अपने बाकी के माहौल से आज़ाद होकर अलग जाकर अगर आप दुआ करते हैं तो उसका आप देखिएगा कि रिज़ल्ट कुछ और होगा, उसका टेस्ट, उसका मज़ा कुछ और होगा, और आप अंदर तक आप रिलैक्स होंगे। तो इस तरह से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। शाइलिश भाई कैसे हैं? आप कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू टू भाई। मुख्तार साहब कह रहे हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह से राकेश कुमार साहब हैं हमारे साथ, और भी जितने भी दोस्त अहबाब हैं हमारे साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज एक नया गीत जो है वो रिकॉर्ड होने जा रहा है, शाम को जो है वो हम एक नया गीत रिकॉर्ड करेंगे, और बहुत जल्द जो है वो आप सब की समातों की नज़र होगा, और आप सब सुन सकते हैं, आप सब बरकत पा सकते हैं उस गीत से। याद रखिए हम सब भी दुआ में, और याद रखिए कि हमने पूरी दुनिया के लिए दुआ करते रहना है। आजकल जिस तरह से कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से हमने प्रेयर करते रहना कि वो हमारी सरज़मीन को पाक करे हर तरह के वायरस से, और हर तरह के जो नुकसानदेह जरासीम है, बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, खुदावंद उन्हें पाक करे। तो अभी हम कुछ देर यहाँ पे जनाब वो सब्ज़ियाँ जो हैं वो तोड़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम वापस जाएंगे, कुछ देर यहाँ गुजारेंगे, और फिर हम दुआ भी करेंगे इस जगह पे खड़े होके अपने भाई शाहिद के लिए, उसकी ये सारी फसल के लिए हम दुआ करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे। शाम के वक्त में जो है वो गीत जो है वो रिकॉर्ड होगा। तो इख्तिताम जो है वो इस बात पे है कि बिल आखिर सारी जितनी हमारी बरकतें हैं और जितना कुछ हमारे पास है मेरे अजीज़ों, उसका सर चश्मा खुदावंद यीशु अल मसीह है। उसके बग़ैर हम किसी भी काम के नहीं हैं। जो कुछ हमारे पास है, जितना कुछ है, वो खुदावंद का दिया हुआ है, खुदावंद की वजह से है। खुदावंद अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद ही में रहकर हम खुश रह सकते हैं। खुदावंद ही में रहते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं। खुदावंद ही में रहकर हमें हर तरह की बरकतें जो है वो मिलती हैं। तो खुदावंद के बग़ैर, खुदावंद यीशु मसीह के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। वो
खुदावंद ने कहा भी था कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सो जो डाली मुझ में कायम रहती है वो हरी भरी रहती है। तो इन सारी खुशियों का सरचश्मा, इस सारे कुछ का जो सरचश्मा है, सारी बरक़ात का जो सरचश्मा है, वो खुदावंद हमारा खुदा है। वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो अपने लोगों को संभालता है। इस वक्त मैं आ गया हूँ यहाँ पे फसलों में, और ये आपको मैं मिर्च जो है, हरी मिर्च, वो दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मिर्च है, और इसी तरह से बाकी की जो सब्ज़ियां हैं अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बात यह है जनाब कि खुदावंद ही में रहते हुए सब कुछ हम एंजॉय करते हैं। बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो खुदावंद की ये बरकत है कि आपके पास ये दौलत हो भी और फिर आप उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हों, आप उसमें रह कर खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करें, खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। सो मैं अभी आप सबसे इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ कि खुदावंद सभी को, आप सब के सब रिलैक्स रहें, आप सब के सब खुशबाश रहें, राज़ीबाजी रहें। ये देखें अभी सिस्टर्स जो हैं वो जा रही हैं आगे, भाई शाहिद हैं, और भी जितने लोग जो हमारे साथ हैं वो भी सभी जाएंगे। और यहाँ पे जनाब हम इसके बाद में प्रेयर करेंगे इस जगह पे, क्योंकि सुकून है, इत्मीनान है, दुआ करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ तक जो मुझे लगी है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।